हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ये सुने बहुविधि सब संता। ओम साई राम मित्रों, आज का व्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जाएं हावी हो जाती हैं या कोई व्यक्ति विद्वेष की भावना से आपके घर के धन लक्ष्मी के ऊपर कुछ बाधा कर दिया है कि आपके घर में दरिद्रता पनप जाए, आपके घर में निर्धनता पनप जाए और आपका जीवन बर्बाद हो जाए, तो ऐसे समयों में आपको सतर्क होना है। इसके सिम्टम क्या है ये भी जान लीजिए सबसे पहले, उसके बाद मैं उपाय बताऊंगा। जब आपके जीवन में धन का अभाव होता है या धन जहां से आता है वह स्रोत बंद होने लगता है, वहां घाटा होने लगता है, तो होता क्या है, आप कोई भी कार्य धन से संबंधित, जैसे मान लीजिए आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो उसमें घाटा लगेगा, चाहे कितना भी इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। दूसरा नंबर, आप अगर धन से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलते मिलते रह जाएगा। आपका कोई मान लीजिए जॉब आप करते हैं, वहाँ पर बॉस से झगड़ा हो जाना, आपका प्रमोशन रुक जाना। और प्रमोशन किस लिए होता है कि आपके पे स्केल बढ़ जाएगा, आपका वेतन बढ़ जाएगा, तो उस स्थिति में क्या होता है, आपको डैमेज करता है। तो ये क्या होता है, बाधाओं के कारण होता है, नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण होता है, वो भी जब भाग्य की बाधा क्रिएट हो जाती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है निगेटिविटी आपके भाग्य पर बैठ जाती है। आप किसी जोशी के यहाँ जाते हो, पामेस्ट्रियन के यहाँ जाते हो, वो बताता है, कुंडली अगर आप दिखवाते हो, उसमें बिलीव करते हो, तो कई बार दारिद्र्य योग का निर्माण होता है। उसको उस बाधा को समाप्त करने के लिए भी आज जो हम ब्लॉग लेकर के आए हैं बहुत इजी है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे इंडिया के टॉप मोस्ट बिजनेसमैन को आप देखते होंगे जो बर्बाद हो गए, देश छोड़कर भागना पड़ा। क्यों? क्योंकि जब नकारात्मक ऊर्जाएं हावी होती हैं तो आपके माइंड पर बैठ जाती हैं, आपके भाग्य पर बैठ जाती हैं और आपका एक डिसीजन आपको दिवालिया बना देता है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको कुछ उपाय करने चाहिए। यहाँ पर दो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। पहला नंबर, आपका कर्म 99% आपका कर्म है और 1% आपका भाग्य है। और वह 1% भाग्य को सुधारने के लिए आपको क्या करना, आध्यात्म की शरण। बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को आप देखा होगा, बिजनेसमैन को आप देख रहे हैं, जिनके पूरे परिवार के लोग धर्म कर्म में इतना बिलीव कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मंदिरों में जा रहे हैं, बड़ा बड़ा दान कर रहे हैं। इवन प्रयागराज में जो महाकुंभ का मेला आयोजित हुआ, वहाँ पर भंडारे वह आयोजित कर रहे थे फ्री ऑफ कास्ट। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप इसको समझिए। वो बड़े बड़े मंदिरों में क्यों जा रहे हैं, बड़े बड़े शिवालय में जा रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञ याजन हवन करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि 99% कर्म है, लेकिन 1% जो भाग्य है वह दशा और दिशा को डिसाइड करता है। लेकिन अगर उसी भाग्य पर कोई बाधा आ गई, कोई आपको निगेटिविटी आपको फील हो गई, कोई नकारात्मक ऊर्जा उस पर हावी हो गई, तो होगा क्या कि आप अरबपति हो, आप शून्यपति हो जाओगे, जीरोपति। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। अब आते हैं उपाय। उपाय में मैं आपको बता दूं, बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन इस उपाय का महात्म्य क्या है कि इस उपाय के करते ही आपके पास धन इतना आएगा कि आप खुद चौकन्ना रहेंगे कि कैसे हो रहा है। क्योंकि जब प्रभु की कृपा होती है तो आप माला माल हो जाते हो। यहाँ पर मैं आज जो उपाय लेकर के आऊँ, मात्र और मात्र चुटकी भर पीले सरसों का उपाय है। कुछ लौंग और थोड़ा सा जो है कपूर, इतना चीज़ लेना है। और कैसे करना इस उपाय को? इस उपाय को आपको करना है शनिवार के दिन। शनिवार के दिन जब सूर्य अस्त हो जाए तब इस उपाय को करना है पूजा के साथ। कैसे करना है आप ध्यान दीजिए। जब आप शाम को पूजा करते हैं ना, मान लीजिए 7 बजे सूर्य अस्त होता है, तो 7 बजे आप जो है पूजा करने बैठेंगे। क्योंकि शनि देवता जो होते हैं, ये उपाय शनि का भी, अगर कुंडली में शनि भी आपका दिक्कत में है, शनि आपका नीच का है या कुदृष्टि वो क्रूर ग्रह बन गया है, तो उसको भी सुधार सकते हैं। आपके भाग्य में भी शनि जो है न्याय का ग्रह है। शनि अगर प्रसन्न हो गया तो आपको माला माल बना देगा, और शनि अगर आपका क्रुद्ध हो गया तो आपको बर्बाद कर देगा। क्योंकि शनि ग्रह
शनि देवता जो है बहुत ही क्रोधी माने जाते हैं। वह सूर्य पुत्र हैं, लेकिन पिता और पुत्र में जो है एक शत्रुता हो गई तो दोनों एक दूसरे की छाया को बर्दाश्त ही नहीं करते। इसीलिए शनिदेव कभी सूर्य की छाया में रहना या उनके समय में पूजा नहीं होती। शनिदेव की पूजा जब सूर्य अस्त हो जाता है तभी होती है। तो यहाँ पर जो मैं उपाय बता रहा हूँ ये आप ध्यान से सुनिए। आपको सूर्य अस्त के समय, उस समय नहा धो करके साफ स्वच्छ हो जाइए, वस्त्र बढ़िया धारण करिए और क्या करिए, पीला सरसों, कपूर, लौंग थोड़ा सा, एक मिट्टी का पात्र ले लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर करना क्या है, हमारे सदगुरु साईनाथ हैं, तो गुरु के सानिध्य में कोई उपाय करते हैं तो उसका परिणाम 100% आपको मिलता है। तो साईं बाबा को एक आसन बिछाइए, पीले कलर का, लाल कलर का, जो आपके पास हो वह बिछा लीजिए। और शनिवार के दिन लाल कलर का ही बिछाएं। तो साईं बाबा के सम्मुख वहाँ पे जो है क्या करिए, उनको स्थापित करने के लिए लाल कलर का आसन और लाल पुष्प ले लीजिएगा, लाल पुष्प। और वहाँ पर शनिदेव के सम्मुख सबसे पहले आप क्या करेंगे, साईं बाबा के सम्मुख क्या करेंगे वो ध्यान दीजिएगा। शनिदेव को ध्यान करके करना है साईं बाबा के सम्मुख। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले जो आप डेली पूजा करते हैं वो कर लेंगे, साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन ये कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर शनिदेव को ध्यान करते हुए बाबा के श्री चरणों में आपको लाल पुष्प कैसे अर्पित करना है वो मैं आपको बताता हूँ। वो मंत्र जप कर 21 बार 21 पुष्प ले लीजिएगा लाल, और वहाँ पर मंत्र जप करिएगा, ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः, ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः। यह कहते एक पुष्प 21 बार इस मंत्र का जप करके 21 पुष्प बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिए। एक लोटा वहाँ जो जल रखिएगा, जल को चारों तरफ अब छिड़किएगा और इसी मंत्र का एक माला जप कर लीजिएगा, ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः। उसके बाद यहाँ पर आप जो है शनिवार का दिन है तो यहाँ क्या करिएगा, आप एक तिल के तेल का दीप या जो है सरसों के तेल का दीप जला लीजिएगा। और जलाने के बाद अब आपको करना क्या है, जो आपने सरसों लिया है ये 4 जगह रखना है, ध्यान दीजिए। लेकिन पूजा कैसे कर लेनी तब रखना है। सबसे पहले ओम सन शनश्चराय नमः, ओम सन शनश्चराय नमः का कम से कम जो है एक माला जप करिएगा। वैसे इसका एक और मंत्र है शनिदेव का बहुत ही अच्छा, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनश्चराय नमः। तो ये थोड़ा टफ मंत्र है, ये टफ मंत्र है, तो आप ओम सन शनश्चराय नमः करिएगा, क्योंकि ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनश्चराय नमः थोड़ा सा टफ है तो इसका उच्चारण आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए ओम सन शनश्चराय नमः इसी का उच्चारण एक माला जप करिएगा। और थोड़ा सा सरसों हाथ में लीजिएगा और उसके बाद एक पुष्प रख लीजिएगा लाल। और जब ओम सन शनश्चराय नमः मंत्र जप कर लीजिएगा एक माला, तो इस सरसों को क्या करिएगा, अपनी मनोकामना बोल करके इसको जो पूरा सरसों है जितना आपने रखा है उसी में डाल दीजिए, फिर से उसी में डाल दीजिए। अब इस सरसों को पूरा उसी में, जो पात्र आपने लिए जितना सरसों लिया था उसी में मिला के रख लिया। रखने के बाद आपको क्या करना है कि जो आपको अब 4 जगह इसको रखना है, एक लाल कलर का कपड़ा ले लीजिएगा, वो उसमें क्या करिएगा, थोड़ा सा सरसों और 1 रुपए का सिक्का, एक लौंग डाल करके बांध दीजिएगा। उसमें बांधिएगा कितना, 5 गांठ मार दीजिएगा, 5 गट्ठी मार करके, और वो पोटली आप रख लीजिए। अब मैं बता रहा हूँ एक उपाय हो गया, कहाँ रखना है वो भी बताऊंगा। इसको मुख्य दरवाजे पर बांध देना है। जो सरसों आपने यहाँ पे लिया है और अपना संकल्प बोल के, तो इसी में से थोड़ा सरसों लेके, लौंग लेकर, 1 रुपए का सिक्का और 5 गांठ मार के इस लाल कपड़े को अपने मुख्य दरवाजे पर, जिधर से आप एग्जिट होते हैं, चाहे बाहर की तरफ चाहे अपने घर के अंदर की तरफ, वहीं बांध दीजिएगा। अब दूसरा जगह कहाँ रखना है, जो आपका पूजा कक्ष है उस कक्ष में चारों कोनों पर थोड़ा थोड़ा सरसों डाल दीजिएगा। मैं बताऊंगा कि क्यों डालना है, आप देखिए ध्यान दीजिएगा। तो अब दूसरा ये हो गया। तीसरा चीज आपको उपाय क्या करना है, जो आपने गुग्गुल लिया है, मिट्टी का पात्र लिया है, कपूर लिया है और लौंग लिया है, थोड़ा सा 2-3 लौंग 4 लौंग ले लीजिएगा और थोड़ा सा सरसों उसमें लीजिएगा, कपूर प्रज्वलित करके उसी में यह डाल के गुग्गुल जला दीजिए, पूरे घर में दिखा दीजिए। उसके बाद इस दीप को जो जल रहा है, जो धुआं हो रहा है, इसको जब पूरे घर में दिखा दीजिए इसका धुआं, तो ले जाके मुख्य दरवाजे पर रखेंगे। तीसरा पॉइंट ये हो गया। अब चौथा पॉइंट आते हैं। चौथा पॉइंट, आपको इस सरसों को क्या करना है, सरसों आपको अपने घर के छत के ऊपर
अगर आप छत है, अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो ऐसा नहीं करना। आपको करना क्या है, अगर मान लीजिए आपकी भाग्य की बाधा चल रही है, जिस परिवार की चल रही है, वो अपने सर के ऊपर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज इसी सरसों में से लेकर के अगर आप छत पर नहीं डाल सकते तो इसको क्या करेंगे, अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर फेंक देंगे। और फेंकेंगे तो उसको कोई दिक्कत नहीं कि कोई उस पर आएगा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको आपको फेंक देना है। इससे क्या होगा कि आपके भाग्य की बाधा दूर होगी, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि आएगी। और यह जो सरसों है ना, ये क्यों किया जाता है, आप यहाँ ध्यान दीजिए। सरसों तंत्र मंत्र की बाधा को काटता है। सरसों पीला होने के नाते ये क्या करता है कि आपके शनिदेव को भी प्रसन्न करता है। और गुरुदेव, जो कि पीला सरसों है तो गुरु के सम्मुख भी डाला जाता है, तो यह क्या करता है, धन धान्य से परिपूर्णता लाता है। और सरसों जो है, जो सरसों का तेल होता है, आपने देखा होगा शनिदेव को इससे अभिषेक कराया जाता है। तो सरसों अपने आप में तेल से समाहित है। ये किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, जो भाग्य की बाधा है, उसको दूर करता है। तो ये जो सरसों होता है, ये भाग्य की बाधा को भी दूर करता है। अब इसके बाद क्या करता है सरसों, कि जो यह सरसों आप चारों कोनों पे क्यों रखते हैं अपने घर में, सब जगह पूजा कक्ष में, घर के कोनों में डालना है तो क्यों डाला जाता है, मुख्य दरवाजे पर क्यों बांधा जाता है, अब यहाँ समझिएगा। क्योंकि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मुख्य दरवाजे से ही आपके अंदर इंटर करती है, तो मुख्य दरवाजे पर वहां कर देंगे तो तंत्र मंत्र की बाधा दूर होगी। और धन लक्ष्मी, चूंकि उसमें एक सिक्का डाल के बांधा हुआ है, तो धन लक्ष्मी को वह आकर्षित करेगा, चुंबकत्व का गुण होगा। और एक चीज बता दें, जो लौंग रखा है ये भी बाधाओं को दूर करता है। तो सात्विक ऊर्जा को आने देगा, लेकिन निगेटिव ऊर्जा की एंट्री बैन करेगा और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। नकारात्मक ऊर्जा बाहर तो जा सकती है लेकिन अंदर नहीं आ सकती नकारात्मक ऊर्जा। तो इसलिए मुख्य दरवाजे पर बांधा जाता है और दीप में जो प्रज्वलित किया जाता है, इसका धुआं दिखाने से नकारात्मक ऊर्जा कोने कोने से दूर होती है। और घर में जो डाला जाता है, इससे क्या होता है कि मान लीजिए आप कोने कोने पे डाल दिए, झाड़ू लगाएंगे, अगले दिन वो निकल जाएगा, तो वही करना है। वह जब निकलेगा तो नकारात्मक ऊर्जा को लेके निकलेगा और आपके घर में फ्रेशनेस महसूस होगा और आपके घर में सुख संपत्ति धन अपने आप आएगी, क्योंकि चुंबक की तरह आएगी। और इसका सबसे बड़ा उपाय यही है। तो आज एक ऐसा ही न्यूज आप लोगों को हम बताने वाले हैं जो बहुत ही खुशखबरी भरा न्यूज है। हमारे एक ऐसे बंधु बांधव है जो एमपी के रहने वाले, मध्य प्रदेश से और छतरपुर के रहने वाले हैं, जिनके युवा बच्चे थे जो एमबीए किए हुए थे, जिनका बहुत ही अच्छे पैकेज पर जॉब लगा है बेंगलोर में, बहुत अच्छी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में, और बहुत ही अच्छा पैकेज मिला है, जिनके लिए हमने यज्ञ आजन हवन किया था। तो आप सभी लोगों से यही कहेंगे कि आप लोगों को भी अगर अपने नाम गोत्र पर संकल्प कराकर मंत्र जप करा करके हवन कराना है तो हमारे इंस्टाग्राम पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, क्योंकि यह अदृश्य ऊर्जा आपके लिए काम करती है, तो आपका कल्याण होता ही होता है और बाबा की कृपा बरसती है। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी परिवार बनाइए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।